सुबह रबी की सहर का उजाला, और जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप साँचे में ढाला, और जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो और रहमत का जाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमीन के हसीन सब नजारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक के कुदरत की बाहों में देखा। वो इज्जत में अफजल, वो अजमत में अफजल, वो शौकत में अफजल, वो रिफत में अफजल, वो चाहत में अफजल, वो कुदरत में अफजल। वो यूसुफ से पहले, वो ईसा से पहले, वो साले से पहले, वो मूसा से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने हैं आया, वो उम्मत को सीने लगाने हैं आया। वो तौहीद रब की सुनाने हैं आया, वो उम्मत को सीने लगाने हैं आया। वो आबाद करने जहान आ गया है, सबकी खुशी का सामान आ गया है। कौन आया, कौन आया? वो किसरा के किले गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। कौन आया, कौन आया? जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबुवत का ताला। बिरादर इस्लाम, अब मैं चाहता हूँ अल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, बग़र्ज़ तक़रीर मेरी आमद नहीं हुई, बस एक ज़िम्मेदारी है, एक सबक है जिसको आप तक पहुंचाने की ख्वाहिश थी। मैं हाज़िर हुआ। बहुत जल्द आपकी पाकीज़ा समातों की दहलीज़ पे उस्तादुल शोरा हज़रत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन साहब मुबारक के अशार दस्तक देते हुए दिखाई देंगे। ये हमारी और आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि आज की इस बाबरकत महफिल की सरपरस्ती मोहसिन करम फरमा मसलके आला हज़रत के वफ़ादार सच्चे सिपाही, तग़ियत के अलमबरदार और राह मदीना के मुसाफिर मुर्शिदुल हुदाद हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती हामिदुल क़ादरी साहब क़िबला फरमा रहे हैं। बेशक बेशक उनके एहसान और उनके करम का शुक्रिया हम बाशिंदगान बिहार जितना करें कम है। उन्होंने अपने तसल्लुब और शरीयत पे मजबूती की बुनियाद पे लोगों की जो खिदमतें अंजाम दी हैं, रहती दुनिया तक के उनकी खिदमतों का हक़ अदा नहीं किया जा सकता। बेशक बेशक आज की ये खूबसूरत महफिल, शानदार अंजुमन आप सब लोगों की काविशों का बेहतरीन नतीजा है। आली जनाब अलहाज मोहम्मद इस्लाम साहब, उनके खानवादे के तमाम अफराद जिनकी मेहनत व मशक्क़त से ये गुलशन आबाद हुआ, ये चमन तरोताज़ा दिखाई देता है। आप सब लोग शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं, मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। यकीन मानिए मुझसे ज़्यादा कमतर हक़ीर इंसान इस आबादी में अहले ईमान में कोई नहीं होगा। ये इन अच्छे और सच्चे लोगों की करम फरमाई है, नवादिश है, मोहब्बत है, अक़ीदत व उल्फत है कि सदारत जैसी नाजुक ज़िम्मेदारी मेरे कंधे पे रखी गई। मैं नामवरी का मुतलाशी नहीं, मैं अपनी वाहवाही नहीं चाहता, मैं हक़ीर इंसान, मैं ये नहीं चाहता कि अच्छे अलक़ाब से, आदाब से, बड़े नामों से लोग मेरा ज़िक्र करें, मेरे नाम का डंका बजता रहे, लोग मेरे सामने सर झुकाएं। बस मैं ये चाहता हूँ कि लोगों की दुआ से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। अब यकीन मानिए हम सब जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं उस मसलक में अदब शर्त है। बड़ों की ताज़ीम ज़रूरी है। बड़ों की ताज़ीम, उनके एहतराम से, उनकी तौक़ीर से जो मुँह मोड़े
कभी भी वो अल्लाह की बारगाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। बेशक बेशक। इंसान अपने आप को कमतर तस्वूर करे, अदब का ज़ख़ीरा अपने सीने में इकट्ठा रखे, जमा रखे, आप इस निशानी से पहचान जाएं कि ये अल्लाह का महबूब बंदा है जो बड़ों का अदब न करे। और अगर कभी किसी बड़े से कोई ख़ता सरजद हो जाए, कोई तसामु हो जाए, उसके इंतकाम की बुनियाद पे हम एक बहाना तराश लें, एक रास्ता निकाल लें, हमें भी हक बनता है कि उस बड़े की इज्जत से खिलवाड़ करें, उनके वक़ार को मजरूह करें, उनकी ज़ात पे हमला करने की कोशिश करें। शरीयत में इस अमल की ज़र्रा बराबर गुंजाइश नहीं है। आपने सुना होगा बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। माशाअल्लाह। जो अपने बड़ों की गलती पकड़े, बहुत पहले तालिब इल्मी के ज़माने में, इब्तदाई अय्याम में तालिब इल्मी के बहुत ज़्यादा इस फ़िक्रे का शोहरा हमने सुन रखा था, ख़ताए बुजुर्गाम गिरफ्तन ख़तास्त। अगर ये जुमला अपने दामन में सदाकत रखता है तो मानना पड़ेगा कि अगर आज कोई किसी चीज को बुनियाद बना करके किसी बड़े की गलती पकड़ता है, वो खुद गलती का शिकार है, खतावार है, मुजरिम है, शरीयत की निगाह में गुस्ताख है, बेअदब है। कभी भी वो हमारा रहनुमा नहीं बन सकता, कभी भी हमारा रहबर नहीं बन सकता। अदब का तकादा यह है कि बड़ों के कदमों में अपना सर रखा जाए, हमारी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही हो, हमारे वक़ार पे हर पाए हमारा सर कुर्बान करना पड़े, बड़े की ताज़ीम में हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, कभी भी बड़ों के सामने अपना सर उठाने की जुर्रत नहीं करेंगे। ये अदब का तकादा है, एहतराम का तकादा है। मुझे तारीख़ का वो सबक याद है, हज़रत बाबा फरीद अजोधन से चले, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की गर्ज शाम हो गई। उन्होंने सोचा कि हज़रत अभी आराम फरमा रहे होंगे, अभी उनके नींद में खलल पैदा करना मुनासिब नहीं, हम बाहर खानकाह के रह करके रात गुजार लेते हैं, सुबह का सवेरा नमदार होगा, हज़रत से मुलाकात करेंगे। अदब इसे कहते हैं कि बड़ों की नींद का लिहाज किया जाए, खुले आसमान के नीचे पूरी रात बसर कर ली जाए, बड़ों के आराम में खलल नहीं पैदा किया जाए। आपने बाहर एक कोट पकड़ी, आराम करना शुरू कर दिए। अल्लाह वालों की शान ये होती है कि दिल कहीं और धड़कता है, आवाज उनके कानों तक पहुंच जाती है। हज़रत बहाउद्दीन ने महसूस कर लिया कि मेरी बारगाह में अपने ज़माने के एक अबकरी मेहमान तशरीफ़ फरमा है। आपकी खादमा थी, आपकी नौकरानी थी, जो बड़ी मुश्किलात में घिरी हुई थी। आपने इरशाद फरमाया कि सुनो, अजोधन से एक अल्लाह के कामिल वली मेरी खानकाह में तशरीफ़ लाए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तुम जाओ उनसे मुलाकात कर लो, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। वो झाड़ू लगाती रही, आपकी बात सुनी, उसने तवज्जो नहीं दी। थोड़ी देर के बाद हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर पूछा, गई तुम्हारी मुश्किल का खात्मा हुआ? उसने कहा हुजूर नहीं जा सकी, रोटी पकाती रही। आपने फिर थोड़ी देर के बाद इस्तिफ़सार किया, गई? उसने कहा हुजूर नहीं जा सकी, फिर किसी दूसरे काम में मशगूल हो गए। तीसरी बार आपने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं, जाओ बाबा फरीद तशरीफ फरमा है, उनके कदमों में जाओगी, तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी। तुम सुनती नहीं हो, वजह क्या हो? जानते हैं, उस एक औरत ने नौकरानी की हैसियत इख्तियार करके जो जवाब दिया था, दिल की तख्ती पे नोट करने की जरूरत है। और इस सबक को अगर हमने हिर्ज़े जा बना लिया, पूरी जिंदगी के लिए अपने सीने में महफूज कर लिया, ये सबक हमारे जन्नती बनाने के लिए काफी हो जाएगा। उस खादमा ने जवाब दिया, हुजूर मुश्किल जाए या न जाए, मैं आपके दर से जाने वाली नहीं। मुश्किल जाए या ना जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैंने आपका दर पकड़ा है, आपका दर मुझसे कभी छूट नहीं सकता है। यक दरगीर बमुहकमगीर, एक दरवाजे को पकड़ो और उससे ऐसा ताल्लुक पैदा कर लो, ऐसी मजबूती पैदा कर लो, दुनिया छूट जाए, जायदाद छूट जाए, इमारत छूट जाए, पीर का दर छूटने नहीं पाए, उनकी बारगाह का आस्ताना छूटने नहीं पाए, उनका दामन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत एक दरवाजे को पकड़ें, मजबूत पकड़ें और खूब याद रखें, जो बड़ों की गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, उनकी गलती इस बुनियाद पे पकड़ने की कोशिश करे कि वहां से ज्यादती हो रही है, जिसका मैं इंतकाम ले रहा हूं, बदला ले रहा हूं। आप उलमा से पूछें, क्या शरीयत हमें इस बात की इजाजत देती है? ये रास्ता हमारे लिए वाह होता है, रास्ता हमारे लिए खुलता है? हरगिज नहीं। एक दरवाजे को पकड़ें, मजबूत पकड़ें, जितनी कुर्बानी देनी पड़े सारे रिश्ते को ठुकरा दें, सारे ताल्लुक खत्म कर लें, अपनों को छोड़ दें। पीर का आस्ताना छूटने नहीं पाए। जिस मुर्शिद से आपने ताल्लुक पैदा कर लिया है, आखिरी सांस तक के ये ताल्लुक सलामत रहे। आजिज़ी इख्तियार करें, इनकिसारी इख्तियार करें, बुजुर्गों की बारगाह का मुअद्दब बने। और जो बुजुर्गों की बारगाह का मुअद्दब ना हो, आप यकीन माने वो इब्लीस से अपना ताल्लुक पैदा कर लेता है। हमारी उससे नज़दीकी हमारे ईमान के लिए भी तबाह का सबब बन सकती है, तबाही का सबब बन सकती है। इसलिए ऐसी नज़दीकी, ऐसी कुर्बत से हम इज्तिनाब करने की कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से आली जनाब हाजी इस्लाम साहब, यहाँ के तमाम बाशिंदगान, फकुली शरीफ के तमाम रहने वालों की तरफ से यहाँ पे आए हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अरीज़ा पेश करते हैं कि किसी तरह से आप हजरात की खातिर में कभी भी कोई कमी हो जाए, उसे हमारी गलती तस्वुर करके अफ़्व करम के दामन में जगह देने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की आज की हाज़री को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।